प्रश्नावली 36 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि धर्मशिला के पास रिबन के 3 टुकड़े हैं जिसकी लंबाई क्रमशः इतना है, इतना है, इतना है। तो तीनों लंबाई क्या होगा, तीनों की पूरी लंबाई क्या होगी, तीनों को जोड़ देंगे। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पे है, इसका लंबाई कुछ है 1 मीटर, 2 मीटर, इसका 1 मीटर, इसका 3 मीटर, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, तीनों को हम जोड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, लिखना है कि तीनों की पूरी लंबाई बराबर तीनों टुकड़ों की पूरी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 1.545 मीटर प्लस 2.8 मीटर प्लस 2.35 मीटर। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आपको एकांत में कहीं जोड़ना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट से पहले 2, बाद में 8 है, उसके बाद पॉइंट है 3 5, उसके बाद 2 है। देखिए बीच में शून्य दे देंगे। अब उसके बाद आप जोड़ देंगे। देखिए 5 5 10 10 का शून्य बाकी 1, 8 4 12, 3 15 1 16 16 6 बाकी 1, 5 1 6, तो 6.60 मीटर इसका आंसर हो गया। हो सकता है कि शून्य यहाँ पे नहीं दो, लेकिन अगर आंसर में दिया होगा तो आपको भी शून्य यहाँ पे दे देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखते हैं। आप करा कि एक बस पहले घंटे में इतना और दूसरे घंटे में इतना और तीसरे घंटे में इतना, तो तीनों घंटे, तो ऐसे लिखना है 3 घंटे में कुल दूरी बराबर, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ये पॉइंट वाला जोड़ है, ही सिंपल है। प्लस इतना किलोमीटर लिख देंगे या बाद में लिख देंगे, 20.5 प्लस 31.56 लिख देंगे। तो अब टोटल कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल ही है, आप आराम से जोड़ते चलिएगा। यहाँ देखिए 42.6, 20.5, 31.56। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य देंगे शून्य। अब उसके बाद जो कुल का रहा है हम जोड़ देंगे। हम देखिए 5 1 6 6, 5 6 10, 16 16 6 बाकी 1 2 1 3 1 4, उसके बाद देखिए 3 2 5 4 9, तो यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट क्या आ जाएगा, 94.666 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, कर है कि पटना से मोकामा की दूरी इतना है, पटना से चलकर एक कार इतना किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। तो आप बताइए कितनी दूरी तय करनी है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए ये पटना है, ये मोकामा है, ये दोनों का बीच का दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है। करा कि किसी पटना से एक कार यहाँ से पटना से चल के 65 पॉइंट कुछ किलोमीटर चल चुका है। मान चलिए यहाँ पे 65 किलोमीटर यहाँ तक चल चुका है। तो अब कितना बचा हुआ है, अगर 90 में 65 घटा देंगे तो लिखना ऐसे लिख देंगे, मोकामा पहुंचने के लिए, मोकामा पहुंचने के लिए दूरी बराबर कितना है। यहाँ देखिए 90 किलोमीटर में से माइनस कर लेंगे 65.75 किलोमीटर। तो कैसे घटाएंगे, देखिए 90.00 कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। आगे यहाँ पे क्यों दिए हैं यहाँ पे 00, क्योंकि 7 5 है, 2 डिजिट लास्ट में है। तो आपको भी इनका घट ये पॉइंट वाला घटा आता ही होगा, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 9 है, 2 आएगा पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा ना 4, यहाँ पे 3, तो आ जाएगा 34.25 किलोमीटर अब बची है। तो यही इसका आंसर। ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज्यादा लिखोगे तो वहां पे कंफ्यूज आप कर जाओगे। कंफ्यूज नहीं करना, आप सिंपल में ही लिखना है ताकि आप समझ पाओ। तो ऐसे ही आपको जो ये सॉल्व किए हैं रफ कॉपी में करना, कहीं अलग नहीं, देखने में अच्छा। 4 सॉल्व करते हैं। पंकज 100 रुपया लेके बाजार गया, उसने इतना रुपया सब्जी, देखिए यहाँ पे बाजार लेके ऐसे लिख देंगे, पंकज बराबर कितना है 100 रुपया, ऐसे कर देंगे। उसके बाद उसमें बाजार से कितना खरीदा, सब्जी कितना रुपया खरीदा, तो 35.50 रुपया। उसके बाद सब्जी है, उसके बाद अन्य सामान आपको भी लिख देना, अन्य सामान जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही लिखना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो 27 रुपया और 75 पैसा है, 7 5 मतलब 75 पैसा हुआ। करा कि अब उसके पास कितना शेष बचेगा, तो हम क्या करेंगे, तो कुल खर्च पहले निकाल देंगे, जो जो खरीदा है। कुल खर्च कैसे निकालेंगे, जोड़ने से। तो हम जोड़ देते हैं, 5 7 5 12, 12 के 2 बाकी 1, 7 5 12 1 13, 13 के 3 बाकी 1। उसके बाद देखिए 3 2 5 1 6, 63.25 रुपया कुल खर्च आया। तो से पंकज के पास बचा, पंकज के पास बचा। तो क्या करेंगे, 100 रुपया में से
100.00 क्यों 00? क्योंकि 2 5 है लास्ट में, घटाएंगे तो 00 लाना ही पड़ेगा। उसके बाद 2 5 यहाँ पे 63, तो घटाएंगे तो वही ऐसे लिख देंगे, शेष बचा, घटा देंगे बन जाएगा। देखिए कैसे घटाएंगे, यहाँ पे देखिए शून्य है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 9 7, उसके बाद 9 आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 में से ये 3 आएगा तो यहाँ पे 3 इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कह रहा है मुकेश ने यहाँ पे इतना रुपया के प्रति मीटर के दर से 3 मीटर कपड़ा खरीदा है, तो जबकि उसके पास 2000 रुपया था कपड़ा दुकानदार के बाद अब कितने रुपये बचेगी। देखिए कह रहा की दर से 3 मीटर खरीदा है, तो मतलब 1 मीटर का दाम कितना है, 1 मीटर कपड़ा का, एम फॉर मीटर होता है, 1 मीटर कपड़ा का दाम, 1 मीटर कपड़ा का दाम है 472.60 रुपया। तो 3 मीटर कपड़ा खरीदा, 3 मीटर कपड़ा का दाम 3 से हम इसको गुना कर देंगे, 472.60 गुना 3, तो इतना ही रुपया आ जाएगा। हम अलग में कर देते, 472 गुने 60 में 3 से हम गुना करेंगे, तो 0 छत्री का 18 का 8 बाकी 1, 3 2 6 1 7, 7 21 21 का 1 बाकी 2, 3 चौक 12 2 14, यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1417 रुपया 80 पैसा इसका आ गया। 3 मीटर कपड़ा का दाम, 3 मीटर, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया ताकि वही लिखने को है, ज्यादा टाइम नहीं लगे। और करा कि कपड़ा खरीदने के बाद करा जबकि उसके पास 2000 रुपया था, मुकेश के पास कपड़ा आया 1400 रुपया, 1480 रुपया, और मुकेश के पास अब कितना बचेगा, तो शेष बचा, ऐसे लिखेंगे शेष बचा बड़ा, तो 2000 माइनस हो जाएगा 1417 रुपया और 80 पैसा, अगर माइनस कर देंगे सब रुपया लिख देते हैं, तो इधर आप घटा लीजिए 2000 में से 1417.80, तो यहाँ पे देखिए 8 जीरो, यहाँ पे शून्य घटा लेंगे तो शून्य आ जाएगा, 2 आ जाएगा 9 में से, यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद फिर 9 में 8 गया, यहाँ पे 9 5 आएगा, यहाँ पे 2 यहीं पे पैसा लगा, तक कितना आ जाएगा 582 रुपया 20 पैसा उसके पास शेष बच गया। देखिए बहुत सिंपल है, क्या करें कि 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना है, तो 3 मीटर खरीदा है तो उसका खर्च आ गया 1417 रुपया 80 पैसा, तो शेष अब कितना बचेगा, क्योंकि उसके पास 2000 रुपया था, 2000 में से हम माइनस कर देंगे तो इतना आ गया आंसर। नंबर 6 में कह रहा है जून माह में किसी 2 दिन दिल्ली का तापमान इतना पॉइंट इतना और इतना इतना है, तो दोनों तापों का अंतर क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटाना। देखिए कैसे घटाएंगे, तो ऐसे लिख देंगे पहला दिन बराबर 42.50 सेल्सियस, और दूसरा दिन कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे दूसरा दिन, क्योंकि दूसरा दिन ही छोटा है तो यहीं पर लिख देख के घटा देते हैं, क्यों 39 पॉइंट है ये 8 इतना सेल्सियस है। क्या करेंगे, अंतर बराबर क्या होता है, बड़ा में से छोटा, अगर मान के चलिए कहेंगे 9 और 5 का अंतर बताओ, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे अंतर वही निकाला जाता है, एक तरह से घटाव है लेकिन बड़ा में से छोटा को घटाना है। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, 15 में से 7 आया, 11 में से यहाँ पे 2 आया, उसके बाद अब कुछ नहीं है, यहाँ देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे तो 2.7 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी दूध के दुकान में कुल दूध इतना था, तो लिखेंगे कुल दूध बराबर, ये सब लिखना पड़ेगा, आप सिंपल में भी बना सकते हो लेकिन लिखना होगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। रवि प्रणव भवेश दुकान में इतना करा खरीदा, तो देखिए यहाँ पे रवि कितना खरीदा, रवि खरीदा क्रमशः है, मैंने पहला यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी पहला, दूसरा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी दूसरा, तीसरा अगर यहाँ पर, तो रवि खरीदा 8.5 लीटर, एल फॉर लीटर। प्रणव खरीदा, आप लीटर भी लिख सकते हो, प्रणव खरीदा 12 पॉइंट, सामने सामने लिखेंगे साथ साथ ही काम चल जाएगा, तो इतना लीटर। उसके बाद और प्रणव हो गया, उसके बाद हुआ भवेश, भवेश कितना खरीदा, तो 22.20 खरीदा है लीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे सामने सामने शून्य यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पर भी शून्य दे सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य दे सकते हैं। अब देखिए कुल खरीद इतना हुआ, तो यहाँ पे कुल को जोड़ देंगे टोटल को, देखिए शून्य आ जाएगा, उसके 5 5 10 10 का शून्य बाकी 1, 7 5 12 2 14 1 15 15 5 बाकी 1, देखिए 8 2 10 2 12 1 13 13 3 बाकी 1, अब पॉइंट के सामने पॉइंट दे देंगे। उसके बाद देखिए 2 2 1 3 है 4, तो 43.500 इतना आया। तो कुल दूध करा कि अब दुकान के पास कितना शेष बचा, दुकानदार के पास, तो शेष बचा कैसे लिखेंगे, तो 50.0000 में से अगर 43.50 अगर घटा लेंगे तब निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, तो आप यहाँ पे घटा लीजिए 50.00
या नहीं तो यहाँ पर एक शून्य नहीं हो दे दीजिएगा तो चलेगा। यहाँ पे 0.05, उसके बाद 9 आ जाएगा, 6, यहाँ पे शून्य आ जाएगा तो 6.5। क्या 5 जीरो लिख देंगे तो बात बराबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू होता ही नहीं है। तो 6.5 लीटर अब दुकान के पास। क्वेश्चन नंबर 10, किसी धन को 10 आदमियों के बीच बांटा, 10 आदमियों के बीच बांटा, प्रत्येक को मिला, ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक को मिला। प्रत्येक को कितना मिला? 65 रुपया 35 पैसा। प्रत्येक माने हर एक को बांटने के बाद, अब जैसे मान के चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि आप किसी को 2-2 रुपया बांटे 10 आदमी को, और बांटने के बाद आपके पास 5 रुपया और बच रहा है। देखिए दूध है 20 और 5 रुपया बच रहा है, तो अगर टोटल ये दोनों को गुना करेंगे टोटल आया 20 और 5 रुपया फिर से बच रहा है बांटने के बाद भी, तो 25 रुपया टोटल है आपके पास। इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो प्रत्येक को बांटे, उसके बाद 10 आदमियों में बांटा, 10 आदमियों में बांटा, क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65.35 को 10 से हम गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, कितना आया। तो अब करा कि कुल रुपया कितना होगा, पहले आपस में आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे शून्य से गुना करेंगे तो 65.32 शून्य आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद शून्य देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 653 रुपया 50 पैसा कुल रुपया बांटा, इतना रुपया बांटा गया। तो करा कि शेष इतना बांटने के बाद, तो यहाँ पे कुल रुपया, कुल धन या रुपया कुछ भी लिख सकते हो, तो कितना 65 नहीं, यहाँ पे 553.5, इतना 5 के बाद शून्य भी दे सकते हैं, उस चलिए आप भी शून्य दे दीजिए यहाँ पर भी। और यहाँ पे 46 रुपया 50 पैसा बच रहा है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। अब आपस में जोड़ दीजिए, यहाँ पे 653.50 और 46.50 को हम जोड़ेंगे तो 0.00, उसके बाद 7, तो 7 के बाद 0.00 है तो कितना आ जाएगा? 700, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता है। यह आ गया 700 टोटल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, करा कि यदि 5 कलमों की कीमत, तो लिखना है 5 कलमों की कीमत कितना है? 127 रुपया 50 पैसा। तो करा एक कलम की कीमत कितना हो जाएगा? तो एक कलम की कीमत बराबर हो जाएगा इतना में 127 में 5 से भाग दे देंगे, इसी तरह बन जाए 127.50 में 5 से भाग दे देंगे तो वही निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, उसके बाद कितना आ जाएगा? 2 इधर जाएगा 25, फिर पॉइंट देंगे, उसके बाद 2 इधर 25, शून्य आ जाएगा तो 25 रुपया 50 पैसा, या 5 जीरो भी दे सकते हैं, यही रुपया, इतना ही एक कलम का दाम आया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, करा कि यदि इतना रुपया कीमत, इतना पॉइंट, इतना मीटर कपड़े की कीमत बराबर कितना है? 260 रुपया। करा 1 मीटर तथा इतना मीटर की कीमत क्या है? 1 मीटर को अलग निकालेंगे और 2.5 मीटर का अलग निकालेंगे, तो इतना देखिए, तो 1 मीटर का कीमत कितना हो जाएगा? इतना से भाग दे देंगे, 26, इतना जीरो में 6.5 से भाग दे देंगे, यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में शून्य हो सकता है। अब कितना आ गया? 2600 अब बटे में 65, तो अब इसको भाग करके ले जाइए, भाग करेंगे, यहाँ पे 65, यहाँ पे 26, यानी तो पहले काट दीजिए, यहाँ देखिए 13 दूनी 26, 0 और उसके बाद 13 पचे 65, सॉरी 2 से काटे हैं, 2 से नहीं कटेगा, 13 दूनी 26 और यहाँ पे 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 200 आएगा। अब इसको काटेंगे तो 40 पंचे 200 होगा, तो 40 रुपया आया, 1 मीटर कपड़े का दाम आया। तो करा कि 1 मीटर तथा 2.5 मीटर दोनों के एक साथ, तो 1 मीटर प्लस 2.5 मीटर कपड़े का दाम बताओ। तो 1 मीटर 40 रुपया प्लस 2.5 मीटर, 2.5 गुना 40 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इतना का दाम है, तो लिखेंगे यहाँ पे 40, 2.5 को गुना कर दीजिए 40 में, तो कितना आ जाएगा? ये 2.5, 25 चौके 100.0, तो 100 रुपया आ गया इधर, 40 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 140 रुपया। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले देखिए यहाँ पे इतना मीटर 6.5 मीटर कपड़े की कीमत इतना दिया गया, क्वेश्चन में ही दिया, तो 1 मीटर का निकाल लेंगे भाग देके, अब कितना भी मीटर का कहे तो निकाल लेंगे, उतना से मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन में कहा गया 1 मीटर तथा इतना मीटर का, तो 1 मीटर का दाम 40 डायरेक्ट लिख दिया, और 40 मीटर का कह रहा है
सॉरी 40 मीटर, 2.5 मीटर का कह रहा है तो 2.5 माने 2.5 गुना 40 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर का 40 रुपया दाम है। तो 40 से गुना करेंगे तो 40, ये आया 100 और गुना कर देंगे तो 140 रुपया कुल इसका दाम। 11 में दिया है 65 कुर्सी का मूल्य इतना है, तो ऐसे लिखेंगे 65 कुर्सी का मूल्य बराबर कितना है। 65 कुर्सी का मूल्य 1924.25 रुपये है। कर है 10 कुर्सी का मूल्य, क्या करेंगे एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद कितना भी कुर्सी का कहे तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो 19.2425 बटे में 65 है। देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो नीचे में 2 शून्य तो कितना आ जाएगा 19 20 4 2 5 बटे में 65 इतना। इसको भाग दोगे ना तो आपको आ जाएगा 295.45 इतना भाग दोगे तब आएगा। आपको भाग ये खुद देना, भाग यहाँ पे हम देने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका जाएगा, तो आपको भाग खुद देना। तो यहाँ पे इतना आएगा। अब कर रहा है 10 कुर्सी का मूल्य, 10 कुर्सी का मूल्य, 10 कुर्सी का मूल्य का है तो क्या कर देंगे यहाँ पे 295.45 को 10 से हम गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 295.450। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद शून्य दे देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद शून्य दिया तो पॉइंट आ जाएगा, यही इसका आंसर है। 10 से गुना कर देंगे जितना, ये भाग खुद देना, आपको कमेंट में बताना कि भाग देके इतना आया कि नहीं आया। तो ये देखिए जो एक्सरसाइज 36 था वो खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में एक्सरसाइज यहाँ पे निकटम संख्या पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत सुंदर चैप्टर है, आगे ये बहुत सुंदर से यहाँ पे पढ़ाया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और अपने दोस्त यार को भी बता दीजिए कि यहाँ पे परीक्षा गणित क्लास 5 का रेगुलर क्लास हर दिन 10 बजे होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।